हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। देखिए, अभी हमारा एम लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर 49 है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसको भी डिस्कस करें। आज हमारा लेक्चर 2 रहने वाला है। ऑलरेडी हमने इसका एक लेक्चर डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट जो लेक्चर हमने डिस्कस किया था उसमें हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? सबसे पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था कंटेम्प्रोरी, सॉरी, जो हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था उसके जो अपॉइंटमेंट है, उनकी जो टेन्योर है उसके बारे में डिस्कस किया था। इंडिपेंडेंस के बारे रिगार्डिंग में डिस्कस किया था कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उसकी इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने उसकी क्या ड्यूटी होती है, क्या पावर होती है, उस पर डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो कैग है, यानी कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, वो जो कुछ रिपोर्ट पेश करता है, रिपोर्ट जो सबमिट करता है प्रेसिडेंट को, उस पर डिस्कस करेंगे। उसका रोल क्या होता है, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और उसके जो कॉरपोरेशन है उस पर डिस्कस करेंगे। और जो प्रॉब्लम फेस करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट में हम चैप्टर जो 50 है हमारा, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था ये सारे वो पॉइंट्स हैं। आप इसमें जो नोट्स हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में मेंशन है। आप जिस भी लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं, अगर आप हिंदी लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी लैंग्वेज में भी अपने नोट्स बना सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो आप इंग्लिश में भी अपने नोट्स बना सकते हैं। ये सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल है द ओशन ऑफ शिक्षा करके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से ज्वाइन करके ये सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है जो टाइप्स ऑफ, हम ऑडिट रिपोर्ट की बात करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स का मतलब ये समझिए कि जो कैग है यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, वो तीन मेन तरीके की जो डिफरेंट ऑडिट रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को यानी कि राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अब तीन तरीके की रिपोर्ट कौन कौन सा है? पहला आता है आपका रिपोर्ट इंक्लूड, यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं रिपोर्ट में शामिल। यानी कि देखिए कौन कौन से, तो सबसे पहला आपका जो रिपोर्ट है वो आता है एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट और ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरस्टैंडिंग। तो ये तीन रिपोर्ट आपको क्या है देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा पहला अकाउंट है यानी कि एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, जिसे हम कहते हैं विनियोग खाते। देखिए, इसमें अगर बात करते हैं, इसमें अधिनियम के माध्यम से क्या है, वास्तविक जो व्यय है, व्यय का मतलब जो एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं, यानी कि अगर आप बात करते हैं किसके बारे में, जो आपका एप्रोप्रिएशंस अकाउंट है, इसमें कंपेयर्स जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर है विथ पार्लियामेंट, और जो सेक्शन 8 है एक्सपेंडिचर थ्रू द, आपको क्या देखने को मिलेगा, एप्रोप्रिएशंस एक्ट पे देखने को मिलेगा। इसमें जो फोकस किया जाता है कि हाउ गवर्नमेंट, यानी कि किस तरीके से जो सरकार है वो क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, यानी कि यूज करता है इन लाइन एंड अप्रूव्ड करता है अपना बजट। अब जैसे देखिए यहाँ पे बजट की बात करते हैं, तो बजट जो है वो इंट्रोड्यूस कहाँ किया जाता है, लोकसभा में किया जाता है, लोकसभा के अंदर में किया जाता है। तो फिर देखिए उसमें ये प्रोवाइड कराता है इन, यानी कि इनसाइट्स इनटू जो भी उनकी स्पेंडिंग एक्टिव यानी कि इफेक्टिवनेस है, ये पहले रिपोर्ट में पेश किया जाता है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा फाइनेंशियल अकाउंट, जिसे हम कहते हैं वित्तीय खाते। तो देखिए प्रेजेंट की बात करते हैं तो ये एक एनुअल रिसिप्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें डिस्ब्यूर्समेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, मतलब क्या है इसका, कि केंद्र सरकार की जो वार्षिक जो भी प्राप्तियां है या जो भी संवितरण है वो उसको वो क्या करता है, प्रस्तुत करता है। यानी कि जो भी एनुअल जो रिसिप्ट्स हैं, या आप कह सकते हो कि जो भी डिस्ब्यूर्समेंट है उसको वो क्या करता है, केंद्र सरकार के सामने रिप्रेजेंट करने का, प्रेजेंट करने का काम करता है। फिर देखिए इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जो भी ऑफर्स हैं, कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू देखने को मिलेगा। जो भी फाइनेंशियल हेल्थ है किसका, गवर्नमेंट का, यानी कि सरकार की जो भी वित्तीय स्वास्थ्य, यानी कि आप इसको फाइनेंशियल हेल्थ की बात करते हैं तो उसको वो क्या करता है, गवर्नमेंट के सामने उसको ऑफर करता है कंपैरेटिव के तरीके का, कंपैरिजन यानी कि अवलोकन उसको क्या करता है, प्रस्तुत करता है। इन शॉर्ट ये समझिए कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, तो सरकार की जो फिजिकल हेल्थ है, यानी कि जो उनकी फिजिकल कंडीशन है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है, तो फाइनेंशियल कंडीशंस को वो क्या करता है, एक तरीके से ओवरव्यू करने का काम करता है। वो हेल्प प्रोवाइड करता है, यानी कि हेल्प करता है, असिस्ट जो भी गवर्नमेंट
है जो भी फिजिकल परफॉर्मेंस है और फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसमें क्या करता है, जो फाइनेंशियल जो अकाउंट है उसके तहत वो क्या करता है, हेल्प करता है सरकार की। तीसरी रिपोर्ट की बात करते हैं तो तीसरा रिपोर्ट आता है ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जिसे हम सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट भी हम कहते हैं हिंदी में। तो इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं जो भी फाइनेंशियल अफेयर्स है, मैनेजमेंट है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के रिगार्डिंग में, उसको वो क्या करता है, एग्जामाइन करता है, एग्जामाइन करने का काम करता है। फिर प्रोवाइड कराता है, यानी कि जो भी सरकार, अगर हम बात करते हैं जो भी सरकारी स्वामित्व वाले जितने भी जो बिजनेस हैं या जो गवर्नमेंट ऑन बिजनेस है, उसके परफॉर्मेंस और इफिशिएंसी के रिगार्डिंग में वो क्या करता है, प्रोवाइड कराता है उसके इंसेट्स को। फिर एड्स की बात करते हैं, जो एड्स है इवैल्यूएटिंग करता है यूटिलाइजेशन ऑफ जो भी पब्लिक फंड है, किसके लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये सारे काम, ये सारे रिपोर्ट वो पेश करता है किसको, इन सभी के रिगार्डिंग में रिपोर्ट पेश करता है आपका ऑडिटर जनरल, यानी कि कैग। देखिए एग्जामिनेशंस ऑफ पब्लिक अकाउंट की बात करते हैं, जिसे हम पीएससी भी कहते हैं। तो इसमें जो पब्लिक अकाउंट है, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो, हिंदी में आपको देखने को मिल जाएगा कि लोक लेखा जो समिति है, जिसे हम क्या कहते हैं, पीएससी भी कहते हैं। तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, उसकी सीरियनिटीज रिपोर्ट वो क्या करता है, पेश करता है, आइडेंटिफाइज करता है या कम्युनिकेट्स करता है जो भी की फंडिंग है किसमें, तो पार्लियामेंट से। फिर देखिए बात करते हैं इनहेंसेस, जो अकाउंटेबिलिटी है और ट्रांसपेरेंसी है, उसमें एड्रेसेस करता है जो भी फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज है, या जो भी इनएफिशिएंसीज है, यानी कि जो भी वित्तीय या अनियमित, यानी कि अनियमितताओं के द्वारा, यानी कि जिसे हम कहते हैं अनियमितताओं और जो अक्षमताओं से जो भी संबंधित है, कि जवाबदेही और पारदर्शी को वो क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो ये काम आपको देखने को मिलेगा कैग का, जो रिपोर्ट पेश करता है। देखिए अगर हम बात करते हैं रोल क्या है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, तो उसमें देखिए सबसे पहला देखने को मिलेगा आपको क्या है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, अपहोल्डिंग अकाउंटेबिलिटी। और क्या देखने को मिलेगा, जैसे एजेंट ऑफ पार्लियामेंट, ऑडिट फ्रीडम, रिपोर्ट, यानी कि प्रॉपर्टी ऑडिट। तो ये सारी चीजें आपको क्या है, एक रोल देखने को मिलेगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का। सबसे पहले हम समझते हैं जो आपका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हम क्या कहते हैं, वित्तीय प्रशासन भी कहते हैं। तो कैग क्या है, एक प्राइमरी रोल प्ले करता है अपहोल्डिंग जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस और जो भी पार्लियामेंट्री लॉ है, इसमें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में यानी कि इंश्योर करता है, यानी कि जो भी सिद्धांत हैं, जो भी प्रिंसिपल्स है, उसको वो क्या करता है, उसके पालन को वो क्या करता है, सुनिश्चित करने का भी काम करता है, इंश्योर करने का काम करता है। अपहोल्डिंग अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, तो अपहोल्डिंग अकाउंटेबिलिटी में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो ऑडिट है वो रिपोर्ट जो पेश करता है, किसके द्वारा जो रिपोर्ट पेश किया जाता है, कैग के द्वारा, वो काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल या क्रिटिकल रोल प्ले करता है सिक्योरिंग जो भी अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है, किसके रिगार्डिंग में, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में। तो उसको वो क्या करता है, सिक्योर करने का काम करता है। फिर देखिए जो भी होल्ड्स है एग्जीक्यूटिव, या हम बात करते हैं पार्टिकुलरली जो भी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है, अकाउंटेबल है पार्लियामेंट के लिए, फॉर किसके लिए, फाइनेंशियल डिसीजन एंड एक्शंस के लिए। तो ये सारी अकाउंटेबिलिटी आपको किसका देखने को मिलेगा, कैग का देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं देखिए एजेंट ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। तो कैग के जो कैग है वो संसद यानी पार्लियामेंट के एजेंट के रूप में भी क्या करता है, काम करता है। संसद की ओर से जो भी सरकारी एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो भी गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर है, उसको वो क्या करता है, ऑडिट करने का काम करता है। स्वतंत्रता की बात करते हैं, यानी कि जो उसकी इंडिपेंडेंस डायरेक्टली अकाउंटेबल है, वो किसके लिए, पार्लियामेंट रिफोर्सनिंग है, वो किसके लिए, इंडिपेंडेंस है, यानी कि आपको वो क्या है, डायरेक्टली अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलेगा पार्लियामेंट के लिए, उसके लिए वो क्या है, इंडिपेंडेंस आपको देखने को मिलेगा। ऑडिट फ्रीडम की बात करते तो कैग इंजॉय करता है ज्यादा फ्रीडम किसके लिए, ऑडिट एक्सपेंडिचर्स कंपेयर टू जो भी उनकी जो रिसिप्ट्स होते हैं, स्टोरेज होते हैं, या जो भी उनके स्टॉक्स होते हैं। अलाउ करता है ये किसके लिए, कंप्रहेंसिव सीरियोनिटी कि किस तरीके से हाउ, यानी कि जो पब्लिक फंड है उसका यूटिलाइज किया जा सकता है। प्रॉपर्टी ऑडिट की बात करते तो जो कैग है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, वो क्या है, इजीली एक्सेस कर सकता है, जो एक्सेस कर सकता है विजडम यानी कि फेथफुलनेस, इकोनॉमी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उसको वो क्या कर सकता है, इजीली
एक्सेस कर सकता है, उसको पास ये क्या ये पावर है कि वो जो भी फेथफुल है इकोनॉमिक ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उसमें वो क्या कर ले, एक्सेस करे। कमेंट्स की बात करते हैं तो वो आपको किस पे देखने को मिलेगा, वेस्टफुलनेस एंड बात करते हैं जो भी उनका थ्रू द प्रॉपर्टी ऑडिट ऑल थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर, मतलब इसका क्या है कि जो भी औचित्य ऑडिट के माध्यम से क्या है फिजूल खर्चे है या जो भी अपव्यय है उस पे वो क्या करता है, कमेंट्स करता है, टिप्पणी करता है। लेकिन हालांकि अगर बात करते हैं, हालांकि ये प्रकृति यानी कि प्रकृति में क्या है, विवेक धीन है, यानी कि इसके पास अगर हम बात करते हैं जो एक्सट्रावेंस है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। देखिए अगला है हमारे पास, जो अगला टॉपिक है वो है कैग एंड ऑडिट ऑफ कॉर्पोरेशंस के बारे में अगर बात करते हैं, यानी कि जो कैग है और उसके जो नियम है, नियमों की लेखा परीक्षा की बात करते हैं तो देखिए इसमें आपको क्या है, डायरेक्ट कैग ऑडिट देखने को मिलेगा, प्राइवेट ऑडिटर अपॉइंटमेंट बाय जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है वो देखने को मिल जाएगा। फिर एक्सक्लूसिवली प्राइवेट ऑडिट्स, लिमिटेड रोल इन ऑडिट इन गवर्नमेंट कंपनी, ये आपको क्या है देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट ऑडिट, जो डायरेक्ट किया जाता है कैग के द्वारा जो ऑडिट है। तो देखिए सब अगर हम कुछ पब्लिक कॉर्पोरेशंस की बात करते हैं तो वो डायरेक्टली ऑडिट किया जाता है किसके द्वारा, कैग के द्वारा। फिर जैसे एग्जांपल हम बात करते हैं जिसमें इंक्लूड है जैसे दामोदर वैली कॉर्पोरेशन हो गया, ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्सेस, गैस कमीशन हो गया, एयर इंडिया हो गया, एयरलाइंस कॉर्पोरेशन हो गया। तो इसमें क्या है कि जो ऑडिट है, सॉरी जो कैग है वो क्या करता है, डायरेक्ट ऑडिट कर सकते हैं। ये आपके पास कुछ एग्जांपल है। तो कैग इसमें क्या एक्सेस कर सकता है और रिपोर्ट पेश बना सकता है जो भी इसके फाइनेंशियल ऑपरेशंस है, यानी कि कैग उनमें जो भी वित्तीय संचालन है उसका आकलन और रिपोर्ट करता है। फिर देखिए आपको बात करें, देखते हैं जो अगला है वो क्या है, प्राइवेट ऑडिट, जो ऑडिटर है वो अपॉइंटमेंट किया जाता है किसके द्वारा, वो गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा क्या नियुक्त किए जाने वाले जो निजी लेखा परीक्षक है उस पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए सर्टेन बात करते हैं जो भी आपको देखने को मिलेगा, जो कॉर्पोरेशंस है जो ऑडिट है प्राइवेट प्रोफेशनली, वो ऑडिटर वो किसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है, जो कि देखने को किस में मिलेगा, कंसल्टेशंस विद द कैग, यानी कि इसमें जो कैग की कंसल्टेशन की क्या है इसमें जरूरत पड़ती है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब प्राइवेट ऑडिटर को क्या करता है, अपॉइंटमेंट करता है तो उसमें वो किसका कंसल्ट लेता है, कैग की कंसल्ट, यानी कि जो कैग है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उससे वो विचार विमर्श करता है। फिर देखिए एग्जांपल के तौर पे देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल वेयर हाउसिंग हो गया, सेंटर वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन हो गया, इंडस्ट्री फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया। तो ये आपको कुछ एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए आपको बात करते हैं एक्सक्लूसिवली प्राइवेट ऑडिट्स की बात करते हैं तो सम जो आपको क्या है, कॉर्पोरेशंस जो अंडरगो ऑडिट्स एक्सक्लूसिवली, जो प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर्स आपको देखने को मिलेगा। मतलब क्या है, कुछ नियम विशेष रूप से जो कि निजी जो पेशेवर लेखक परीक्षकों के द्वारा भी क्या है ऑडिट करते हैं। कैग की बात करते हैं तो कैग इसमें डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करता है, वो बस आपको क्या है नो डायरेक्ट रोल इसमें आपको कैग का कोई भी डायरेक्ट रोल देखने को नहीं मिलेगा। वो एनुअल, जैसे एनुअल रिपोर्ट हो गया या हम अकाउंट सबमिट की बात करते हैं तो डायरेक्टली वो क्या करता है, पार्लियामेंट को रिपोर्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो इसमें जो इंक्लूड है जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया। ये आपको कुछ एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा कि जिसमें जो कैग वो डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करता है। फिर देखिए लिमिटेड की बात करते हैं, जो भी लिमिटेड है रोल किसकी, ऑडिटिंग गवर्नमेंट कंपनीज में। तो कैग क्या है, तो कैग जो है अपना रोल प्ले करता है ऑडिटिंग जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है, लेकिन वो लिमिटेड है, यानी कि वो सब में सबके लिए क्या नहीं कर सकता, ऑडिट नहीं कर सकता, एक लिमिटेड मात्रा के लिए ही क्या कर सकता है, ऑडिट कर सकता है। फिर जैसे देखिए प्राइवेट जो ऑडिटर्स है वो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा विद द कैग के एडवाइस पर, वो क्या करता है, परफॉर्म करता है ऑडिट को। कैग की बात करते हैं तो वो इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा एज ए एडवाइजरी रेदर देन द डायरेक्ट ऑडिटिंग में, आपको ये देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए कुछ चैलेंजेस है जिसमें बात करते हैं जो आज के टाइम पे क्या है कैग फेस कर रहा है। चैलेंजेस में क्या है, देखिए उसके पास एक लिमिटेड कंट्रोल देखने को मिलेगा और जो भी फंड यानी कि इशोनेंस है
और आपको किसमें देखने को मिलेगा, जैसे कि हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ड्यूटीज में लिमिटेड पावर देखने को मिली, अपॉइंटमेंट ऑफ जो भी अपॉइंटमेंट है, प्रोसीड्यूर जो भी कॉन्करेंस है, इसमें आपको क्या है लिमिटेड पावर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है कुछ लिमिटेड आपको और कुछ चैलेंजेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं किसके बारे में कि लिमिटेड जो भी लिमिटेड कंट्रोल ओवर फंड इंश्योरेंस की बात करते हैं तो क्या क्या फेस करता है एक चैलेंज के रूप में कि लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द मनी इंश्योरेंस फ्रॉम द जो कॉन्सुलेटेड फंड है। तो अगर हम कॉन्सुलेटेड फंड की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक चैलेंज फेस की तरीके से काम करता है क्या कि उसके पास क्या है लैक ऑफ कंट्रोल देखने को मिलेगा, यानी कि कंट्रोल कंट्रोल का कमी आपको देखने को मिलेगा। फिर वहीं पे देखिए जैसे कि हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ड्यूटी की बात करते हैं, जो ऑडिट रिपोर्ट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का वो प्रिपेयर करता है किसमें रीजनल लैंग्वेज में। फिर ट्रांसलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो रिपोर्ट्स के लिए क्या होता है वो एक काफी ज्यादा चैलेंज के रूप में निकल के आता है। एक तरीके से जो बर्डन्स होते हैं वो ऑफिस पे निकल के आता है, जिसमें लीड करता है कि लैक्स जो भी इफिशिएंसी उसमें क्या आती है कमी आती है, और जो ऑडिट होते हैं उसमें काफी ज्यादा क्या है हमें कई बार देरी देखने को मिलता है। अगर हम अपॉइंटमेंट प्रोसीड्यूर कॉन्करेंस की बात करते हैं, यानी कि जो भी नियुक्ति करने की जो प्रोसेस है उस पर बात करते हैं, तो देखिए जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है कैग का वो क्या है कई बार आपको क्या देखने को मिलेगा कंसाइडर्ड यानी कि ड्यू बाइस देखने को मिलेगा, यानी कि जो कैग है कैग की नियुक्ति की जो प्रोसेस है उसमें क्या है संदिग्ध माना जाता है, यानी कि उसको एक तरीके से डमीज माना जाता है डमीज। अगर हम एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, जो कैग है अपॉइंटमेंट किया जाता है किसके द्वारा, जो भी अपॉइंटमेंट है वो राइज करता है किसको कॉन्करेंस को, यानी कि कैग की नियुक्ति की में जो कार्यकारी की जो भागीदारी होती है वो एक चिंता क्या करती है पैदा कर देती है। अगर हम गिव एंड कैग प्रॉब्लम्स इन ऑडिट एंड एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो वो क्रिएट करता है किसके लिए क्या चीज पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड चैलेंज ऑफ इनटू इंडिपेंडेंस, यानी कि टू कार्यकाल के ऑडिट में जो भी कैग है कैग की भूमिका को दिखाते हुए इसके जो हित है संभावित टकराव और स्वतंत्रता के लिए क्या है एक चुनौती पैदा करता है। तो ये कुछ आपको क्या है प्रॉब्लम फेस करते हुए देखने को मिल जाएंगे आज के टाइम पे कैग। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जो भी पेंडिंग टॉपिक्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम इसका चैप्टर 50 डिस्कस करेंगे उससे पहले हम अपने डाउट को क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम अपने आगे के लेक्चर को डिस्कस करते जाएंगे। अब जो आपको जल्दी ही क्या है आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस की भी वीडियो मिलती जाएगी, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्योंकि जैसे कि हमारा सीरीज चल रहा था तो कुछ टाइम पे वो आपको दोबारा से पैटर्न पे देखने को मिल जाएगा। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन है देना हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।